नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आशीष पटेल ट्रेडिंग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें कौन कौन से स्टॉक लिस्टेड है और उसका क्या वेटेज है और किस तरह से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी हो गए तो उसमें ऑप्शंस फ्यूचर भी आता है, सबको पता है। उस तरह से सेंसेक्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉन्च हो गए हैं जो काफ़ी ट्रेडर को मालूम नहीं है, तो आप उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ओपन कर रखा है। तो ये अभी सेंसेक्स का जो चार्ट है जो मैंने ओपन कर रखा है उसमें 2 आवर्स का मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस तो मार्केट काफ़ी बुलिश है और अभी बुलिश ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन जा रहा है। 2 दिन से कंटिन्यूस डाउन जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगा। कहीं ना कहीं इसका जो करेक्शन है वो फेज चल रहा है और यहाँ से बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाले है ऐसा लग रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये जो काफ़ी टाइम से साइडवे था, ये अक्टूबर 21 से लेके यहाँ तक जून 23 तक, यानी कि 2 साल तक कंटिन्यू साइडवे रहा। ये मार्केट यहाँ से 63,000 से लेके 51,000 इसमें ही घुमा रहा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो अब मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सके हम ये सपोर्ट लाइन ले रहा है अभी मार्केट, ये 2 आवर्स की EMA में मार्केट अभी तक यहाँ आ सकता है 65,600 तक। अभी जो जिस पोजीशन में है वहाँ से 60 यानी कि 1000 या 1500 तक का वो मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाने वाला है। यहाँ से सपोर्ट लेके इधर सपोर्ट लगे 65,600, यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है 63,700। ये इसके पहले रेजिस्टेंस था, तो अब ये उसको अभी सपोर्ट बनेगा। पहले जो रेजिस्टेंस था मतलब यहाँ से मार्केट घूम के नीचे आ जाता हर बार, इधर से इधर से भी नीचे आ जाता 62,000 से। इसके पहले इधर से यहाँ से देखो ये जो पॉइंट दिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट हुआ था। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था इसके पहले, देखो। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट वही रेजिस्टेंस के बाद नीचे आता है ऊपर से घूम के, तो उसका सपोर्ट बन जाता है उस वक्त। तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, जैसे कि पहले जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। तो अभी कहीं ना कहीं जो मार्केट जिस पोजीशन पे है वो पूरा बुलिश है। ये 2-3 दिन से काफ़ी गिरा था, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं नीचे आया था जो पहले उसका बुलिश ट्रेंड था। तो उसकी कंपैरिजन में काफ़ी कम है गिरावट। तो अभी ये नीचे की ओर अगर आएगा तो 1500 पॉइंट तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं ये मूवमेंट डाउन ट्रेंड हमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 30 मिनट्स के हम टाइम फ्रेम में करेंगे, 30 मिनट्स में देखो 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडर है या कोई स्विंग ट्रेडर है, 2 दिन या 1 हफ्ते तक का स्विंग करता है, तो उसके काफ़ी मायने रखता है कि उसके ट्रेंड अभी डाउन है, लेकिन कोई लॉन्ग वे या पोजीशन में बना रहा है तो उसके लिए ये अप ट्रेंड में है, तो उसको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन बात पे आते हैं अभी सेंसेक्स में किस तरह से हम ऑप्शंस का ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके पहले हम देखेंगे कि सेंसेक्स में कितनी कंपनी है और किसका क्या वेटेज है। सेंसेक्स में यहाँ पर देखेंगे हम तो 30 कंपनी है। जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में
बैंक निफ्टी में 12 कंपनी रहती है, जो पूरी की पूरी बैंक सेक्टर रहता है, बैंकिंग सेक्टर। और निफ्टी में सेम 50 कंपनी रहती है, निफ्टी 50 जो कहलाता है। उस तरह से सेंसेक्स में 30 कंपनी रहती है, जो टॉप 30 रहती है वो बीएससी वाले फ़िल्टर करके उसको ऐड करते हैं। और कोई कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करती है अच्छी, तो उसको निकाल के दूसरी कंपनी रिप्लेस भी करती है। तो यहाँ पर देखेंगे एशियन पेंट, निफ्टी सेंसेक्स 30 में 30 कंपनी कौन कौन सी है पहली देखेंगे तो एशियन पेंट्स, जिसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 3,390 रुपये, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स 959 चल रहा है, मतलब उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 959 है। अगर 959 और मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मार्केट कैप मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर फ्री फ्लोट एडजस्टिव फैक्टर लिख रहा है। फ्री फ्लोट एडजस्टिव फैक्टर यानी कि ये जो 0.5, 0.9, 0.4, 0.5 ये सब दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो कैपिटल है इस कंपनी का, उस हिसाब से कितना परसेंटेज पब्लिकली ट्रेडेड है, मतलब फ्लोटिंग कितना कर रहा है, वो फैक्टर दिख रहा है, फ्री फ्लोट फैक्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 0.5% यहाँ पर एशियन पेंट का अभी लिख रहा है, एशियन पेंट का है, तो एशियन पेंट का 0.5 यानी कि 50% जो उसका कैपिटल का जो शेयर है, मार्केट कैप का टोटल शेयर वो ट्रेडिंग अवेलेबल है पब्लिकली, ठीक है। उस तरह से अगर एक्सिस बैंक का देखेंगे तो 0.9 यानी कि 90% उसका जो शेयर पैटर्न शेयर होल्डिंग है वो सब पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। यानी कि 90 जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट फैक्टर रहेगा, उतना जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इजी होगा उसको बाय या सेल करने में, क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी भी रहता है। तो ये हो गया फ्री फ्लोट फैक्टर। और यहाँ पर वेटेज की हम बात करेंगे तो इधर ही आ जाते हैं, वेटेज कितना परसेंटेज है। HDFC बैंक का है 12%, रिलायंस का है 11%, ICICI बैंक का है 9, ITC का है 7.8। यानी कि ये जो वेटेज दिख रहा है, यानी कि सेंसेक्स 30 है, उसमें जो 30 कंपनियां हैं, ये जो 30 कंपनियां हम देख रहे हैं, ये 30 कंपनियां में किस कंपनी का कितना वेटेज है इंडेक्स बनने में। यानी कि HDFC बैंक है, उसमें टोटल उसका 12% है। यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर सेंसेक्स में 100 पॉइंट का अगर मूव होता है, तो उसमें 12 पॉइंट का मूव है HDFC बैंक का रहेगा, मतलब उसका परसेंटेज दिख रहा है, वो कितना वेटेज है वो दिख रहा है। तो अगर हम कोई सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको ये वेटेज जरूर देखना चाहिए। HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI है, यानी कि 10 के अंदर जितना भी है वो ज़्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि उस वजह से वो मूवमेंट ज़्यादा है, इस तरह से रहता है। अर्निंग, और इसके बाद है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। जो कंपनियां प्रॉफिट क्वार्टरली जो डिक्लेयर करता है प्रॉफिट या लॉस, उसमें कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो वो जो उसका शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट देता है उसमें से, तो उसका अर्निंग पर शेयर EPS कितना है 64.8, यानी कि उसका जो शेयर होल्डर है उसको 64.8 विदाउट एनी ट्रेड उसको मिल जाएगा पर शेयर, ठीक है। उस तरह से हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो अभी हमने देखा कि जो सेंसेक्स का जो 30 जो इंडेक्स का है टोटल कितनी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, रिलायंस जो एनर्जी सेक्टर में रहता है, ICICI सेम बैंकिंग, ITC फूड एंड टोबैको, इन्फोसिस या सॉफ्टवेयर है, L&T जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, TCS सॉफ्टवेयर है, कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर, एक्सिस बैंक सेम, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर है, SBI बैंकिंग सेक्टर है, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर है, बजाज फाइनेंस में, एशियन पेंट सेक्टर में, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति सुजुकी सेम ऑटोमोबाइल, टाइटन रिटेलिंग जो होता है, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल है, नाम ही सजेस्ट करता है,
HCL टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल, JSW स्टील, NTPC पावर, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, तो टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर है, इंडस बैंक है बैंकिंग सेक्टर है, पावर ग्रिड, नेस्ले टोबैको फूड एंड टोबैको सेम लाइक ITC जो मैगी खाते हैं, और टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर, विप्रो सॉफ्टवेयर। तो ये 30 कंपनी है जो सेंसेक्स को अप या डाउन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा पहला जो सेशन थे, इसके जो सेंसेक्स में कितना वेटेज है और हम देख लिया। और इसके अभी ये दूसरे वीडियो भी हम बनाएंगे जो सेंसेक्स में ट्रेडिंग किया कैसे किया जाता है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। ठीक है, तो इसके बारे में अभी एक और वीडियो देखेंगे। ठीक है, ओके।